तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं शायद जिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफर में। फिलहाल रात के 11:10 वक्त हो चुका है। पहुंचे हैं फिलहाल हम लोग अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और सामने देखिए आप ट्विन डीजल लोकोमोटिव के साथ कोई तो ट्रेन पहुंच रही है। क्या बात है। और मेरे ख्याल से ये आपकी यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस होना चाहिए। क्या योजी चल रहा है बॉस, जबरदस्त ट्विन डीजल। खैर इस तरफ आप देखिए तो ये आपकी साबरमती एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है, जिसका भी जस्ट हॉन्क हुआ है। 11:10 इसका डिपार्चर टाइम है। आज की यात्रा अपनी होने वाली है ट्रेन नंबर 20935 यानी कि गांधीधाम इंदौर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। फिलहाल यहाँ देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये आ चुकी है और वो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही है। देखना होगा कौन सी गाड़ी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये खड़ी अपनी गाड़ी। आज अहमदाबाद से इंदौर तक अपन इस ट्रेन से सफ़र तय करने वाले हैं। ये ट्रेन वैसे चलती तो गांधीधाम से, पर आज की यात्रा अपनी यहाँ से इंदौर तक होने वाली लगभग 550 किलोमीटर की। सबसे पहले अपनी ट्रेन का पावर यानी कि लोकोमोटिव मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए WAP 5 लोकोमोटिव अपनी ट्रेन को लीड कर रहा है। क्या बात है, चेन पुलिंग लो जी साबरमती एक्सप्रेस की। खैर एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये है एक्सप्रेस, ये है सुपरफास्ट और 5 मिनट का अंतर है डिपार्चर का। तो बहुत जल्द इसको हम लोग ओवरटेक भी करेंगे। ठीक है, नडियाद तक अपनी दोनों ट्रेन का रूट सेम होने वाला है। नडियाद से ट्रेन छायापुरी होते हुए आगे निकलेगी टुवर्ड्स रतलाम। हम लोग भी रतलाम जाएंगे, पर हम लोग नडियाद से डायरेक्ट वाला रूट लेंगे जो आपका गोधरा में जाकर मिलता है। माफ़ कीजिएगा, हाँ नडियाद से, करेक्ट। ओह WG9 के साथ मालगाड़ी भी निकल रही है। अहमदाबाद भी रात के वक्त में बहुत बिजी स्टेशन हो जाता है। बैक टू बैक रात में गाड़ियों का डिपार्चर भी होता है। गुजरात मेल से लेकर साबरमती एक्सप्रेस हो गई या उधर से सौराष्ट्र एक्सप्रेस वगैरह हो गई, सयाजी नगरी एक्सप्रेस। चलिए यहाँ वेब 5 देख लीजिए आप, बड़ोदरा शेड का तैयार है अपनी ट्रेन को लीड करने के लिए। 30194 HOG कनेक्टर देखिए, डायरेक्ट पावर जा रहा है इंजन से ट्रेन में। अभी तक वो खड़ी है आपकी साबरमती एक्सप्रेस चेन पुलिंग पे। खैर अपना सफ़र तो आज AC 2 टायर में होने वाला है और ये वीकली सुपरफास्ट गाड़ी है, तो जनरल इस ट्रेन का यूजुअली खाली रहता है। इवन नॉर्मली भी इसमें सीट आपको देखने को मिल जाएगी। आज करंट में 2 टायर 3 टायर फर्स्ट AC सब में सीट निकली थी। यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है गांधीधाम। डेली अगर बात की जाए तो यहाँ से वीरभूमि एक्सप्रेस जो वो निकलती है असरवा से इंदौर के लिए, आपकी शांति एक्सप्रेस डेडिकेटेड ट्रेन है। तीसरी आपकी वीकली गाड़ी हो जाती है। और साबरमती एक्सप्रेस जो खैर उज्जैन तक जाती है, उज्जैन से इसका रूट अलग हो जाता है टुवर्ड्स मक्सी आपका। चलिए अब आपको इंटीरियर जो अपने कोच के दिखा देते हैं। साफ़ सुथरे हालांकि हैं। ये फर्स्ट AC देख लीजिए, डेडिकेटेड है इसमें और बढ़िया है। चलिए फाइनली साबरमती एक्सप्रेस डिपार्चर ली चेन पुलिंग के बाद और अपने डिपार्चर का वक्त हालांकि हो चुका है। अगर आप देखोगे वहाँ सामने तो 11:16 हो चुके हैं। रात के वक्त में आप देख लो अहमदाबाद स्टेशन अच्छा खासा चमक रहा है। काफ़ी यात्री दिख रहे हैं, स्टॉल्स वगैरह भी खुले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस बचेगा नहीं, तो बहुत जल्द हम इस ट्रेन को ओवरटेक भी कर लेंगे। चलो जी आपको इंटीरियर दिखा देते हैं अपने A2 कोच के। मैं रुद्रा भाई और सत्य भाई ट्रैवल कर रहे हैं। अब तीनों को इस कोच के तीनों कोनों में बर्थ मिली है, 1 नंबर 30 नंबर और 48 नंबर। चलो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कोच बहुत साफ़ सुथरा है 2 टायर का बाहर से, और इवन अंदर से भी मैं तारीफ़ करूँगा कि कोच जो है वो एकदम साफ़ सुथरा है। लिटरली चमक रहा है ऐसा कह सकते हैं। बेडिंग वगैरह प्रॉपर से पहले से रखी हुई है। हमारे सामने आप देख लीजिए 11:23 फाइनली अब जाकर के हमें सिग्नल जो है वो दिया गया डिपार्चर का। अपने समय से करीब 8 मिनट की देर से हम लोग निकल रहे हैं। अहमदाबाद स्टेशन भी फिलहाल कंस्ट्रक्शन में है काफ़ी लंबे समय से।
यहाँ देखिए किसी गाड़ी के जनरल के लिए बिल्कुल यहाँ पे लाइन जो है वो लगाई गई है। वहाँ देखिए ये मेरे ख्याल से WDS है जो रेक लेके आ रहा है किसी गाड़ी का। निकलते ही ब्रेक टेस्टिंग भी हो गई हमारी। ओहो हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस। अहमदाबाद हावड़ा माफ़ कीजिएगा। ये गाड़ी भी पूरी पैक रहती है, ज़बरदस्त डिमांड रहती है इसकी भी। तरफ अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद स्टेशन के पिट लाइन्स हैं जहाँ से एक निकाला गया अभी अहमदाबाद हावड़ा का। बाद आउटर में देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है अभी। सयाजी नगरी एक्सप्रेस दादर भुज टुवर्ड्स आपका भुज को जाने वाली है। ये अहमदाबाद में एंट्री ले रही है। चलिए जी फाइनली डिपार्चर अपना हो गया है। अब मैं आप सभी से अपनी ट्रेन का रूट जो वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले करेक्शन में बोलना चाहूँगा कि अपनी ट्रेन का जो रूट मैंने आपको बताया था कि लाइन जो अलग होगी अपनी, मेनली वडोदरा नहीं जाकर के हम लोग डायरेक्ट गोधरा जाएंगे, वो आनंद से अलग होगी। पर अपनी ट्रेन का आनंद हॉल्ट नहीं है। तो अहमदाबाद से निकल करके हम लोग जाएंगे नडियाद, हॉल्ट लेंगे, वहाँ से आनंद स्किप करते हुए टुवर्ड्स डायरेक्ट जाएंगे आपका गोधरा। वहाँ से दिल्ली मुंबई मेन लाइन ज्वाइन करते हुए जाएंगे रतलाम, वहाँ से नागदा होते हुए उज्जैन के रास्ते इंदौर तक का जो सफ़र है वो हम लोग तय करने वाले हैं। बेसिकली ये अपना रूट हो गया। बहुत कम गाड़ियाँ जो है वो डायरेक्ट रूट लेती हैं, मतलब जो गोधरा वाला रूट है। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ BRC जाती हैं छायापुरी बाईपास और वहाँ से निकलती हैं फिर। बाकी हाँ वो जो ट्विन डीजल लोकोमोटिव के साथ गाड़ी थी वो आपकी यशवंत बीकान। बाकी एक और चीज़ बता दो, जो ट्विन डीजल लोकोमोटिव के साथ गाड़ी थी वो यशवंतपुर बीकानेरी थी, कंफर्म हो गया। हम लोग क्रॉल कर रहे हैं एक्चुअली, आगे सिग्नल दिया नहीं हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस हमारे आगे आगे चल रही है, देखते हैं ओवरटेक होगा कि नहीं। वैसे तो हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, बाकी लेट्स सी। बिल्कुल हमारे आगे आगे साबरमती एक्सप्रेस जो है वो चल रही है। बाकी सामने आप देखो तो बुलेट ट्रेन का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, मतलब यहाँ पिलर्स बहुत तेज़ डले हैं। बाकी मणिनगर स्टेशन मेरे ख्याल से हम लोग स्किप कर रहे हैं। मणिनगर से हम लोग एक्सेलरेट करना चालू करेंगे अब। WAG9 के साथ मालगाड़ी। मणिनगर स्टेशन भी अच्छा खासा डेवलप हो गया है। और हमारा पीछे पीछे आप देखो तो अहमदाबाद बोरीवली एक्सप्रेस यहाँ पे लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। हमारे आगे मालगाड़ी चल रही थी तो उस चक्कर में हमें और धीमा किया गया। अब साबरमती एक्सप्रेस जो है काफ़ी आगे निकल चुकी है, उसको इस मालगाड़ी का प्लस पॉइंट मिल गया। इस WAG9 के साथ वाली मालगाड़ी को हम लोगों ने कर लिया ओवरटेक। और अब चूँकि ट्रिपल लाइन सेक्शन जो है ये सिर्फ मेरे ख्याल से वटवा तक ही है, तो यहाँ से फिर से हम लोग इस मेन लाइन पे आ जाएंगे। और मोस्टली मुझे लगता है कि साबरमती एक्सप्रेस को ओवरटेक अब नहीं होगा, आई फील, क्योंकि एक तो नडियाद पे टाइम उसका हमसे पहले है और बाकी आनंद तक पहुँचते हम लोग को वैसे पहले गुजरना, तो ओवरटेक नहीं करवाएंगे, वो आगे ही निकल जाएगी। कोई बात नहीं। स्किपिंग वटवा रेलवे स्टेशन, फाइनली मेन लाइन को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अब।
वटवा का यार्ड आप देख लीजिए यहाँ पे। एक लास्ट उम्मीद फिर से जागी ओवरटेक करने की। अभी करेंटली हम लोग 6 या 7 किलोमीटर दूर है महमदाबाद खेड़ा रोड से, और साबरमती एक्सप्रेस जस्ट वहाँ पे पहुँची है। सीन क्या है कि अभी हम लोग कॉशन ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से स्लो चल रहे हैं। अदरवाइज फ्लैट 130 पे हम लोग पहुँच चुके थे, और मोस्टली मुझे लग रहा था कि ओवरटेक हो जाएगा, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी वो खड़ी हुई है, हम लोग 6 किलोमीटर है। अगर आगे सारे सिग्नल क्लियर दे दिए तो भाई साहब ओवरटेक जो वो देखने को मिलेगा। अब वो भी 20 मिनट लेट हो गई है, तो अब बराबरी का मामला है नडियाद पे। कॉशन के बाद चलिए एक्सेलरेट हम लोग कर रहे हैं, और ये किसी मेमू को हम लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं। वेब 5 लोकोमोटिव है तो एक्सेलरेशन तो अच्छा होना चाहिए। अहमदाबाद खेड़ा रोड से भी साबरमती एक्सप्रेस निकल गई। करंट अपडेट यही है, तो अब ओवरटेक का नो चांस। आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। बस कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले नडियाद स्टेशन, वहाँ आप सभी से मुलाकात करते हैं। अहमदाबाद खेड़ा रोड फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। नडियाद जंक्शन। चलिए, मात्र 2 मिनट का अपना हॉल्ट था। मैं नीचे उतरा, इतने में अपना डिपार्चर भी हो गया। नडियाद जंक्शन आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, जो कि वडोदरा डिवीज़न का एक स्टेशन है। बात की जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से मोड़ासा की जो लाइन है वो अलग हो जाती है। रात में अच्छी खासी चहल पहल थी स्टेशन पे, स्टॉल्स वगैरह भी खुले थे। हालांकि नडियाद से निकलने के बाद अभी हम लोग आनंद को स्किप करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा लाइन जो लोग होती है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ से भी निकल गए हैं। 10 मिनट का डिले में हम लोग यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आगे साबरमती एक्सप्रेस जो चल रही थी, आप लोगों ने रीज़न देखा ही। क्या भाग रही अपनी गाड़ी नडियाद के बाद फ्लैट 130। अभी अपनी क्रॉसिंग कच्छ एक्सप्रेस से होने वाली है। कच्छ सुपरफास्ट। फिलहाल आनंद स्टेशन अपनी ट्रेन स्किप कर रही है धीमे धीमे रफ्तार में। सीधी जो लाइन आप देख रहे हो निकल जाएगी टुवार्ड्स आपका वडोदरा, और हम लोग बिल्कुल आउटर से, मतलब स्टेशन के एकदम कोने से मुड़ चुके हैं टुवार्ड्स अपनी गोधरा वाली लाइन पे, जो कि यहीं से अलग होती है। हम ऑलमोस्ट रुक के गए हैं यार।
चलिए फिलहाल आणंद जंक्शन हम लोगों ने रात में स्किप कर दिया है और गोदरावाल लाइन पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं उस तरफ। वहाँ दूर सीधी लाइन निकल गई अलग। गोदरावाल लाइन का आणंद जंक्शन का प्लेटफॉर्म ये आप देख लीजिए। ब्रांच लाइन है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है यहाँ पे। लगभग 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है 90 किलोमीटर के लिए हमें यहाँ पे गोधरा तक, और सीधा हॉल्ट भी अपना गोधरा ही होने वाला है अब। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। फ़िलहाल सुबह की अपनी शुरुआत हो रही है नागदा जंक्शन पहुंचते हुए। वैसे तो यहाँ पे अपना शेड्यूल हॉल्ट नहीं है, पर सामने सिग्नल जो है वो हमें रेड दिया हुआ है, तो शायद है कि हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। उस तरफ की जो लाइन्स देख रहे हैं आप वो सीधा दिल्ली जाने वाली हैं, और यहीं से अपनी जो लाइन टुवर्ड्स उज्जैन या इंदौर जाने वाली अलग हो जाएगी। एकदम लास्ट मोमेंट आप देखो तो सिंगल येलो सिग्नल जो हमें दिया गया है। धीमी धीमी रफ्तार में नागदा जंक्शन को फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। इधर अगर आप देखोगे तो ये मेरे ख्याल से WG7 है, झांसी शेड का। सुबह सुबह का क्या प्यारा मौसम है, चिड़िया चहचहा रही है, हल्का ठंडा, और सनराइज़ की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इसकी प्रायोरिटी, इसके हॉल्ट्स थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से। अब जैसे कि नागदा जंक्शन को फिलहाल अपनी गाड़ी स्किप कर चुकी है। बाकी रात में अपनी गाड़ी करीब 2:30 बजे के आसपास गोधरा पहुंची थी, फिर उसके बाद दाहोद रुके, उसके बाद सीधा रतलाम। अब मेरी नींद जो है सीधा रतलाम एकदम गाड़ी जब निकली है ना डॉट 5:27 पे खुली, मतलब गाड़ी प्लेटफॉर्म एग्जिट कर चुकी थी। उसके बाद मैं फ्रेशअप होकर सोचा चलो अब दिन की शुरुआत जो वो करते हैं। अपने पीछे पीछे बिल्कुल आ रही है जयपुर भोपाल एक्सप्रेस। यूजुअली अगर वो आगे निकलती है तो ओवरटेक हम उसे करते हैं, पर आज वो पीछे ही थी हमारे, हम लोग ही आगे निकले हैं। उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है। आप देखो जो सीधी दिल्ली वाली मेन लाइन है वो अलग हो गई। आउटर्स हम लोग मुड़ चुके हैं टुवर्ड्स इंदौर उज्जैन। फिलहाल अपनी ट्रेन थोड़ा सा बिफोर टाइम चल रही थी। पहुँचे हम लोग नई खेड़ी रेलवे स्टेशन, जस्ट उज्जैन के एक स्टेशन पहले का है ये। इस तरफ अगर आप देखोगे तो WG9 खड़ा है,
SCR यानी कि लालागुड़ा शेड का। इसमें लोड जो है अगर आप देखोगे तो स्लीपर्स का है। ये जो आप देख रहे हो ना, स्लीपर जो रखते हैं, इसको लेकर के जा रहा है कहीं। चलिए, अनशेड्यूल्ड हॉल्ट था अपना यहाँ पे, करीबी मान लीजिए 10 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहीं पे खड़ी रही। खूबसूरत सा सनराइज़ यहाँ पे हो चुका है। हमें यहाँ पे रोका हुआ था क्योंकि 6:55 जो अराइवल है आपका नागपुर वंदे भारत का, इंदौर नागपुर, और वो आती है वाया फतेहाबाद होते हुए इंदौर से। और वो जो फतेहाबाद वाला रूट है वो आकर के मिलता है शिप्रा नदी के जस्ट पहले। जिस रूट से हम लोग अभी जा रहे हैं इसी से आके मर्ज होता है वो। अब वो इसलिए वंदे भारत को प्रायोरिटी है, तो वो पहले एंट्री ले चुके, उसके बाद हमें पीछे लिया जाएगा। वैसे भी हमारा अराइवल 7:20 का है, बिफोर ही जाएंगे हम लोग। फाइनली उज्जैन जंक्शन में अपनी एंट्री हो रही है, और सामने आप ये जो ट्रेन देख रहे हो WP7 के साथ, ये रणथंबोर एक्सप्रेस है। फाइनली 7:30 पे उज्जैन जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल ज़रूर से लिख देना। बाकी आगे बात करते हैं। तो वैसे तो बिफोर टाइम आ रहे थे, पर सबसे पहले वंदे भारत के लिए रोका, उसके बाद आउटर में पता नहीं क्यों रोका गया। वंदे भारत वगैरह सब क्लियर करके आखिर में मैं लिया गया। 10 मिनट डिले के साथ उज्जैन पहुँचे। सामान लेके क्यों उतर रहा हूँ समझाता हूँ मैं। देखिए, हमें एक्चुअल में जाना है भोपाल, और सीन क्या है कि हमारा प्लान था इंदौर जाकर के भोपाल जाना, क्योंकि थोड़ा सा हमें काम था। पर इंदौर वाला काम जैसे ही मॉर्निंग में हमने मैसेज देखा वो पोस्टपोन हो गया, तो प्लान हुआ थोड़ा सा चेंज। अब बारी है भोपाल जाने की। और आइडिया आया कैसे कि मैसेज पढ़ा और अपनी गाड़ी नागदा स्किप कर रही थी। अब नागदा स्किप कर रही थी, तब हमने देखा कि भाई साहब अनाउंसमेंट हो रहा है जयपुर भोपाल का। तभी दिमाग में आइडिया है कि यार जयपुर भोपाल के आगे का हम लोग जा रहे हैं, उज्जैन से उस गाड़ी में हम जा सकते हैं। तुरंत हमने टिकट चेक किया IRCTC पे। 6 और कुछ शायद 30 मिनट समय हुआ होगा, और उसका डिपार्चर यहाँ से 7:30 का है। तो बस टिकट खुला था, करंट में गाड़ी खाली थी, कर दिया। 67 सीट्स 2 टायर में थी। तो ऐसे फ्रिक्वेंट प्लान जो है वो चेंज होते हैं कई बार, रैंडम प्लान्स। वैसे मालवा एक्सप्रेस हमें जाना था, बट कोई बात नहीं, इसलिए हमने टिकट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा अनसर्टेन था प्लान। फाइनली अभी टिकट हो गया है, तो चलते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। इस गांधीधाम एक्सप्रेस को तो डिपार्चर मिल रहा है, सुपरफास्ट को पूरी खाली है, तो ये निकल जाएगी आपका सीधा। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, प्लेटफॉर्म बदलते हैं। जयपुर भोपाल हमारे पीछे पीछे बिल्कुल आ रही है। बाकी चाय वगैरह आप यहाँ देख लीजिए मिल रहा है उज्जैन स्टेशन पे। मेरे ख्याल से उधर 3 या 4 नंबर पे आएगी जयपुर भोपाल। चलते हैं उधर ही। उधर अपनी ट्रेन जो है वो निकल रही है सामने, इंदौर सुपरफास्ट। इधर जयपुर भोपाल आके खड़ी हो चुकी है, बिल्कुल पीछे चिपक के आई है। उस तरफ देखोगे तो WP5 के साथ कोई तो पैसेंजर खड़ी है।
मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूँ और अपनी गाड़ी का स्टार्टर सिग्नल जो वो हो गया है, डिपार्चर की तैयारी। सोचा लोकोमोटिव दिखा दूंगा आपको जाकर के, पर नहीं, हॉन्क मार दिया। कोई ना, आगे दिखाएंगे, बहुत टाइम मिलेगा आगे। फर्स्ट एसी डेडिकेटेड है इसमें, 19711 जयपुर भोपाल एक्सप्रेस, डेली गाड़ी है। अच्छा हुआ इसी कोच आ गई है अपने। भाई साहब ट्रेन चली, पानी लेना हम लोग भूल गए। अब देखते हैं अगर कोई स्टॉल वाला में दे पाएगा तो। पानी पानी आराम से आराम से आराम से। थैंक यू भैया। चलो जी, पानी ले लिया सक्सेसफुली। मिशन सक्सेस, डिपार्चर अपना हो चुका है। इतना भी टाइम नहीं मिला कि पानी खरीद पाए। अरे भाई वो तो अच्छा हुआ हम लोग आ गए, गाड़ी हम लोग पहुंचे और सिग्नल मिल गया। 11 बजे तक भोपाल हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी 4 घंटे की जर्नी और बची है, आपको दिखाते हुए ले चलते हैं भोपाल तक। बढ़िया 3002 गाजियाबाद शेड का, ये उन कुछ लोकोमोटिव में से है जो इंपोर्ट किए गए थे। उज्जैन से हम लोग जाएंगे वहाँ मक्सी सुजालपुर होते हुए। बाकी एक जंक्शन स्टेशन है, एक लाइन तो मैंने आपको फतेहाबाद वाली बता दी, एक लाइन यहाँ से देवास की ओर निकल जाती वो, एक लाइन यहाँ से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स आपका मक्सी होते हुए भोपाल। वो बहुत सारी लाइन यहाँ तरह होती है। देवास से भी एक लाइन मक्सी की ओर आती है। कोई तो गाड़ी आ रही है, अच्छा WG लाइन के साथ मालगाड़ी। विशाखापट्टनम शेड का WG9। तो अंदर एंट्री लेते हैं अपने कोच में। तो ये रही अपनी सीट। कंप्लेंट किया था, A1 बोला। बड़े ही बुरे हाल में कोच यार। देखो इंदौर वाला जो रूट है, आप उधर वाली जो 2 लाइन देख रहे हो निकल गया, अलग हो जाएगा टुवर्ड्स देवास। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मक्सी की ओर बढ़ चुके हैं। बिलासपुर इंदौर। नर्मदा एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हो रही है अपनी बिल्कुल डॉट उज्जैन आउटर पे। अभी भी अगर आप ये ट्रेन देखोगे तो ICF चल रही है बिलासपुर इंदौर। ये उज्जैन पहुंचेगी, यहाँ पर रिवर्सल लेके फिर अपना आगे इंदौर की ओर बढ़ेगी। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये आ रही है देवास स्टेशन की ओर से, और फाइनली हम लोग मक्सी जंक्शन जो है वो पहुंच रहे हैं। आठ बज के और 27 मिनट करेंटली वक्त हो चुका है। पहुंचे हम लोग मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है, सिग्नल भी हो गया जब तक मैं नीचे आया। ज़्यादा रोकते नहीं है, बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी यहाँ से निकाल देते हैं। बाकी जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से देवास वाली जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी वो अलग होती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सुजालपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। वेस्टर्न रेलवे का स्टेशन है। डिवीज़न की अगर बात करें तो रतलाम है। एक जंक्शन स्टेशन है हालांकि, बट उतनी सुविधाएं हैं नहीं। बेसिक स्टॉल आपको 1-2 देखने को मिल जाएंगे। वैसे बात की जाए, ये जो जगह है मक्सी, ये मशहूर इसलिए क्योंकि यहाँ पे श्री मक्सी पार्श्वनाथ जैन टेम्पल है, काफ़ी प्राचीन। चलिए निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से भी। तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है मक्सी। वैसे आप सोचिए, ये गाड़ी का चार्ट जो है 8 घंटे पहले ही बन गया होगा और तब से खाली है ये गाड़ी। एंड मोमेंट पे भरती नहीं उतना ये। मेनली इसमें ट्रैफिक रतलाम तक का रहता है, रतलाम से उज्जैन तक का, जयपुर से जो चढ़ता है। आपको पता ही होगा, अब चार्टिंग का जो टाइमिंग है वो 8 घंटे पहले हो गया है, पहले 4 घंटे पहले।
ये आ गई 3.5 घंटा लेट प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्रेस। और नीचे से ये बह रही है काली सिंध नदी। बड़ी काली सिंध। 25 मिनट फिलहाल अपनी ट्रेन सुजालपुर रेलवे स्टेशन पहुंची है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट सुजालपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में। बाकी बात करें इस सेक्शन की पर्टिकुलरली तो आपका जो उज्जैन से लेके भोपाल का सेक्शन है या संत हिरदाराम नगर वाला सेक्शन का है, इस सेक्शन में मैंने नोटिस किया कि पर्टिकुलरली बहुत सारी गाड़ियां जो है बिफोर टाइम जाती है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभार, हमेशा बिफोर जाती हैं। इतना ज़्यादा स्लैग इस सेक्शन में दिया हुआ है। काशी महाकाल एक्सप्रेस हो गई या अपनी जयपुर भोपाल हो गई या फिर अहमदाबाद गोरखपुर हो गई, जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो इधर से जाती हैं वापस भोपाल या आगे निशातपुरा पे जाके मिलती हैं, एक 1.5 2 घंटा बिफोर। अब इसका कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतना टाइम क्यों दिया होता है। फिलहाल सुजालपुर से हम लोग निकल चुके हैं बिल्कुल ऑन टाइम। यहाँ देखिए WAP7 इटारसी शेड का। डिवीज़न चेंज होने पे कई बार ट्रेनों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए दिया जाता है। गाड़ियाँ वहाँ पे बिफोर टाइम जाती हैं तो वो तो समझ में आता है, पर यहाँ का मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है ये पहले सेक्शन सिंगल लाइन रहा हो और उस दौरान जब टाइम टेबल गाड़ियों के लिए जो टाइम दिया हो गाड़ियों को, उस हिसाब से गाड़ी भी चल रही है। अब तो डबल हो गई तो क्रॉसिंग के लिए गाड़ी को वेट करना नहीं पड़ता है। खैर ठीक है। ये जयपुर भोपाल की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से उसमें पेंट्री का लग जाना चाहिए। डेली गाड़ी है, ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी रहती है। और साइड पेंट्री का स्टाफ है, कॉफ़ी वगैरह भी ठीक ठाक नहीं मिल रही इसमें। बीच में तो आ रहे थे, ट्राई की, इतनी अच्छी थी नहीं। बाकी चलिए अभी बैक टू बैक क्रॉसिंग जो हमें वो देखने को मिलेगी। हाँ, बिलासपुर भगत की कोठी वगैरह भी जो जाती है ना इस रूट पे, सब बिफोर टाइम जाती है। और कोई कारण अगर हो तो आप लोग मुझे कमेंट में सही कर सकते हो। फिलहाल बिलासपुर भगत की कोठी और पंचवैली दोनों ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग हुई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पंचवैली एक्सप्रेस नैनपुर जंक्शन इंदौर। बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस। 10:34 करीब 5 मिनट हो चुके, अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन। समझ लीजिए भोपाल हम लोग पहुंच चुके हैं। भोपाल का एक बाईपास स्टेशन क्यों कहते हैं इसे? देखिए, जो भी गाड़ियां आपका आती हैं फ्रॉम झांसी साइड, जिन्हें जाना होता है टुवर्ड्स आपका उज्जैन या रतलाम साइड, अब या तो वो भोपाल जाएँ, रिवर्सल लेके आएँ, उसमें समय ज़्यादा जाएगा। तो गाड़ियाँ क्या करते हैं, निशातपुर से बाईपास करते हुए इधर आती हैं, निशातपुरा केबिन से भोपाल जंक्शन से जस्ट पहले, और सीधा आकर के संत हिरदाराम नगर हॉल्ट लेके आगे निकल जाती हैं। यहीं जो भी गाड़ियाँ आगे टुवर्ड झांसी जाती हैं, जिन्हें जाना होता है इंदौर से आने वाली, इंदौर पटना हो गई या भगत की कोठी बिलासपुर वगैरह टाइप की ट्रेन्स, तो यहाँ से सीधा आपका आगे निकल जाती है टुवर्ड्स निशातपुरा और वहाँ से फिर मेन लाइन ज्वाइन कर लेती है आपका भोपाल नागपुर वाली। इसलिए ये बाईपास स्टेशन है। फिलहाल आप देख लीजिए, ये तो अभी काफ़ी डेवलप हो गया है, अभी भी फिलहाल यहाँ पे काम चल रहा है। हालांकि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं, लिटरली बहुत, और डेवलपमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए। बाहर निकलते आपको हाईवे वगैरह मिल जाएगा बाय रोड। मान लीजिए भोपाल जंक्शन से या हबीबगंज स्टेशन से, रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन बदलना चाहते हैं, कैब ऑटो वगैरह आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं तो ये भी बिफोर आ गई। भोपाल अराइवल हमें 11:20 दिया हुआ है। सोचिए यहाँ से भोपाल जंक्शन मात्र 6 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर भी नहीं, 1 घंटा एक्स्ट्रा लास्ट में दिया हुआ है। और इवन यहाँ अपना मतलब संत हिरदाराम नगर स्टेशन पे, और इवन यहाँ संत
और इवन यहाँ संत हृदयराम नगर स्टेशन पे अपनी गाड़ी 20 मिनट बिफोर आ गई है। यहाँ से डिपार्चर के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम बचेगा, तो गाड़ी बहुत बिफोर जो वो आ गई है। ये देख लीजिए अपनी ट्रेन का पावर, SCCR लालागुड़ा शेड का वैब 7 HOG कनेक्टेड है, आप देख लीजिए। थ्री 7473 लीड कर रहा है अपनी गाड़ी को। चलिए संत हृदयराम नगर स्टेशन से अपना डिपार्चर 10:53 पे। अब मुझे लगता है ऑन टाइम हमें भोपाल जंक्शन पहुंचाएंगे धीमे धीमे करते हुए। मालवा एक्सप्रेस भाई साहब अब जाके क्रॉसिंग हो रही है अपनी संत हृदयराम नगर स्टेशन के आउटर पे। ये ट्रेन पिछले 2.5 घंटे से निषादपुरा आउटर पे खड़ी थी। हम जब उज्जैन से निकले थे तब भी ये निषादपुर आउटर पे थी और हम लोग अब पहुंच चुके हैं, अब जाके निकली है। लगता है ब्लॉक में फंस गई होगी मेंटेनेंस में। देखिए दिल्ली वाली जो मेन लाइन है वो आ रही है। इसी के साथ हम लोग भोपाल जंक्शन में फाइनली एंट्री कर रहे हैं। हाँ, दूर आगे जाकर के जिन गाड़ी को सीधा झांसी की ओर निकलना होता है इसी लाइन पे जाके मर्ज हो जाती हैं वो। WCR TKD WG9 के साथ मालगाड़ी डिपार्चर लेते हुए सिर्फ पैरेलल, क्या बात है। अच्छा, ये शंटिंग चल रही है। भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस जहाँ तक मुझे लगता है यार्ड में जा रही है, पिट लाइन में देखो मेंटेनेंस के लिए। इटारसी वेब 7 के साथ देखते हैं यहाँ कौन सी गाड़ी खड़ी है। ये अमरकंटक एक्सप्रेस दुर्ग भोपाल प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मेरे ख्याल से मिल गया है। यहाँ पे भोपाल पहुँचे हैं तो हमारे वीओ भाई का आना तो मतलब मैंडेटरी है, चाहे दिन का टाइम हो, चाहे ऑफिस का टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम हो, वीओ भाई की अटेंडेंस मैंडेटरी है। चलो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं। अब इस जर्नी का ओवरऑल रिव्यू दिया जाए। अब फाइनली जर्नी का ओवरऑल रिव्यू अगर दिया जाए तो जो गांधीधाम सुपरफास्ट है उसके कोच, उसके रेक, मेंटेनेंस टॉप क्लास है, खाना पीना एवरेज है, वीकली गाड़ी है, मिलता नहीं है खाना पीना कुछ उसमें, और लगभग 1000 किलोमीटर का वो सफ़र तय करती है। बाकी टाइमिंग पे चलती है, सुपरफास्ट है, प्रायोरिटी उसको अच्छी है। उसके अलावा जयपुर भोपाल ये भाई साहब की गाड़ी थोड़ी सी थकी हुई टाइप की गाड़ी आप इसे कह सकते हो, बहुत ज़्यादा हॉल्ट है। पर एक चीज़ है कि टाइम इतना दिया हुआ है कि ये भी ऑन टाइम जाती है। साइड पे एंट्री इसमें भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 में लिया गया है। फिलहाल 11:25, 5 मिनट के डिले के साथ हम लोग भोपाल जंक्शन पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ रहा अनप्लान्ड जर्नी थी, जहाँ तो इंदौर रहे थे पर कोई ना, उज्जैन से टिकट करके फाइनली भोपाल पहुंच चुके हैं। फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें चैनल को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शैनन संग ऑफ फ्रॉम झीलों नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से।